कक्षा 10वीं की स्टूडेंट पहले आपके यहाँ विज्ञान के 13 बच्चे पेपर लेके आ चुके हैं और साथ ही स्टूडेंट आपके जाने टाइम बचा नहीं, तो आपको यहाँ पेपर देने से पहले इस पेपर पूरा रट के जाना। और आप यहाँ पेपर देने से पहले इस पेपर को अच्छे से याद कर लेते तो आपके 75 नंबर आएंगे। तो आपको पेपर देने से पहले इस पेपर को अच्छे से रट लेना, ठीक है। पूरा आपका पेपर आ चुका। साथ ही आपको बता दें कि हम आपके लिए यहाँ पर 4 बजे रात को वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि जो आपका विज्ञान पूरा यहाँ पर पेपर है वो आ चुका है। तो पेपर देने से पहले इस पेपर पूरा रट के जाना। आप यहाँ पर देख ली 13/5/2023 कक्षा 10वीं विषय विज्ञान आपके निधि से आते हैं। सही प्रश्न हल करना अनिवार्य। दूसरा प्रश्न क्रमांक 1 से 4 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, जिनके लिए 30 अंक निर्धारित हैं। तीसरा प्रश्न क्रमांक 5 से 16 तक प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का, सदी सीमा आपकी 30 शब्द है। और आप यहाँ पर देख लीजिए समय आपका 3 घंटे रहेगा। पूर्ण अंक आपको 75 नंबर का रहने वाला। तो आप यहाँ पर निर्देश पढ़ लीजिएगा। तो चलिए जो आपका विज्ञान पेपर वो देख लेते हैं, उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पेपर लाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। तो चलिए जो आपका पेपर वो देख लेते हैं। तो आपको यहाँ पर जूम करके दिखाते हैं, जिससे आप यहाँ पर अच्छे देख पाएंगे। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, सही विकल्प चुन के लिखिए। आपके 8 नंबर क्या आते हैं। जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा का अवशोषण होता है उन्हें कहते हैं। तो आपका आता ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया, बा आता ऊष्मशोषी अभिक्रिया, और दा आता संयोजन अभिक्रिया, और सा आता संयोजन अभिक्रिया, दा आता वाष्पीकरण अभिक्रिया। तो आपको यहाँ पर अच्छे से देखना और साथ ही सुनना है, जिससे पूरे ऑब्जेक्ट है वो आपको यहीं पे याद कर लेना, क्योंकि आपको यहाँ पर दोहरा पढ़ने का टाइम नहीं मिल पाएगा। तो वीडियो को ध्यान से देखिए। जिन अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता है उन्हें कहते हैं ऊष्मशोषी अभिक्रिया। दूसरा आता निम्नलिखित में से कौन सी एक रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। तो आता लोही पदार्थों जंग लगना, बा आता भोजन का पकना, और साथ बर्फ का पिघलना, दा आता कागज का जलना। तो निम्नलिखित में से कौन सी एक रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा भोजन का पकना। फिर तीसरा आता पीएच स्केल की प्रास है। तो आता 1 से 10, बा आता 0 से 14, सा आता 1 से 14, और दा आता 0 से 12। तो यहाँ पीएच स्केल की प्रास है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 0 से 14, ठीक है। तो अच्छे से याद कर लीजिए। आपका चौथा आता टमाटर में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है। तो आपका आता एसिटिक अम्ल, बा आता साइट्रिक अम्ल, सा आता ऑक्जेलिक अम्ल, दा आता टाइट्रिक अम्ल। तो यहाँ पर टमाटर में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है। तो इसका आंसर आपका सा हो जाएगा ऑक्जेलिक अम्ल। पाँचवा आता भोजन नली का कौन सा भाग यकृत से पित्त प्राप्त करता है। तो आपका था अमाशय, बा आता अग्न्याशय, छाता छोटी आंत, दा आता बड़ी आंत। तो यहाँ भोजन नली का कौन सा भाग यकृत से पित्त प्राप्त करता है। तो इसका आंसर आपका सा हो जाएगा छोटी आंत। छठवां आता वह स्थान जहाँ से एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से जुड़ता है वह कहलाता है। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा सिनेप्स, ठीक है। 6वें का आपका आंसर रहेगा। सातवां आता बाहिनों में पीछे दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ बाहिनों में पीछे का दृश्य देखने के लिए आपको उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। 7वें का आपका बागट आंसर रहेगा। अब आपका 8वां आता प्रिज्म की 2 पलकों के बीच का कोण कहलाता है। चलिए आपकी इस जो 8वां है उसका ऑप्शन देख लेते हैं। उससे पहले आप यहाँ पर जो स्क्रीनशॉट है वो आप ले लीजिए, जिससे आप यहाँ पर अच्छे से याद कर पाएंगे। तो जल्दी से आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आपकी स्क्रीन में दिखा रहे हैं, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए। अब चलिए जो आपका यहाँ पर 8वां है, तो 8वें के आपके 4 ऑप्शन आते हैं। यहाँ पर देख लीजिए प्रिज्म कोण, बा आता आपतन कोण, और सा आता अपवर्तन कोण, और दा आता परावर्तन कोण। तो इसका आंसर आपका आ हो जाएगा प्रिज्म कोण। अब आपके आते हैं रेगिस्तानी पूर्ति की 7 नंबर के रेगिस्तान आते हैं। तो पहला आता बिना बुझे हुए चूनी का सूत्र डॉट डॉट है। तो इसका आंसर आपका यहाँ पर रहेगा CaO, ठीक है। पहले का आंसर आपका CaO हो जाएगा। फिर आता है H2 का एक तथा O2 का हाथ डोनर अभिक्रिया कहलाती है। तो इसमें आपका हो जाएगा अपचयन, ठीक है। दूसरे में आपका अपचयन हो जाएगा, आप यहाँ पर देख लीजिए। फिर तीसरा आता है शुद्ध जल का पीएच मान डोनर होता है। तो यहाँ पर शुद्ध जल का पीएच मान होता है आपका 7। तो तीसरे का आंसर आपका यहाँ पर 7 हो जाएगा। फिर आपका चौथा आता है CaO Cl2 का प्रचलित नाम डॉट डॉट है। तो इसका चौथे का आंसर आपका रहेगा कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, ठीक है। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड आपका चौथे का आंसर हो जाएगा। अब आपका 5वां यहाँ पर आता है, तो अमाशय से निकलने वाली प्रोटीन 5 एक प्रकार का नाम डॉट डॉट है। तो आपका यहाँ 5वें का आंसर आपका यहाँ पर रहेगा, ठीक है, पेप्सिन। 5वें का आंसर आपका पेप्सिन हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर आता है तंत्र की प्रमुख इकाई डॉट डॉट है। तो यहाँ पर तंत्र की प्रमुख इकाई आपकी हो जाएगी न्यूरॉन, ठीक है। 6वें का आंसर आपका यहाँ पर न्यूरॉन हो जाएगा। फिर 7वां आता प्रिज्म डॉट 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 रंग की प्रकाश किरण का विचलन सर्वाधिक होता है। तो 7वें में आपका हो जाएगा बैगनी रंग, ठीक है। बैगनी रंग हो जाएगा 7वें में। तो पहले का आपका आंसर CaO, दूसरे का आंसर आपका अपचयन, तीसरे का आंसर आपका 7, चौथे का आंसर कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, और 5वें का आंसर आपका पेप्सिन, 6वें का आंसर आपका न्यूरॉन, और 7वें का आंसर बैगनी रंग। तो इस तरह से आपके हो जाते हैं यहाँ पर रेगिस्तान कंप्लीट, जो कि 7 नंबर की थी। अब आपकी आती है श्रेणी बनाइए। स्तंभ आ और स्तंभ बा में आपकी दी गई श्रेणी जो कि 8 नंबर की आती है। पहले आती है आपकी नेत्र रोग। तो इसे मैच करना आपको यहाँ पर धुंधला दिखना, और टिंडल प्रवाह हो जाएगी आपकी। यहाँ पर देख लीजिए घने जंगल की वृत्तांत से सूर्य प्रकाश का गुजरना, आकाश का नीला रंग आपका हो जाएगा प्रकीर्णन, और तारों का टिमटिमाना, वायुमंडलीय अपवर्तन, और आपका जो 5 में थी स्पेक्ट्रम। तो इसे मैच करना आपको इंद्रधनुष से, और उत्तर
लेंस आपकी हो जाएगी बीच में मोटा तथा किनारों पर पतला और एक सरल एक ही ये पथ है। तो इसे आपको प्रकाश किरण से मैच करना और डायोप्टर हो जाएगा आपका लेंस की क्षमता। तो इस तरह से आपके यहाँ पर जो सहयोगी है वो 8 नंबर की कंप्लीट हो जाती है। आप यहाँ पर देख लीजिए, हमें नंबर भी लिख दिए कौन में आपको कौन सी मैच करनी, जल्दी से इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपके प्रश्न 4 आता है, एक साथ वाक्य में उत्तर दीजिए। 7 नंबर के आते, पहला था लोहे की वस्तुओं पर पेंट क्यों करते हैं। तो यहाँ पर लोहे की वस्तुओं पर पेंट यहाँ पर संचरण से बचाने के लिए, ठीक है। पहले का आंसर रहेगा आपका संचरण से बचाने के लिए, आपका पहले का आंसर हो जाएगा। फिर दूसरा आता दैनिक जीवन में उपयोग आने वाली कोई एक लवण का नाम लिखिए। तो दूसरे का आंसर आपको हो जाएगा यहाँ पर सोडियम लवण, सोडियम क्लोराइड। दूसरे का आंसर आपका सोडियम क्लोराइड हो जाएगा। फिर तीसरा आपका आता है प्लास्टिक और प्रेस का एक उपयोग लिखिए। तो प्लास्टिक और प्रेस का आपका उपयोग हो जाएगा सांचे और मॉडल बनाने में, ठीक है। सांचे और मॉडल बनाने में आपको यहाँ पर तीसरे का आंसर हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर आता है ATP का पूरा नाम लिखिए। चौथा आता है ATP का पूरा नाम लिखिए, नाम क्या है, ठीक है। तो आपका इसका हो जाएगा एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। आप यहाँ पर देख लीजिए एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये आपका ATP का पूरा नाम हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर आता है मनुष्य में श्वसन वर्णक का नाम लिखिए। तो इसका आंसर रहेगा आपका हीमोग्लोबिन, ठीक है। 5वें का आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा हीमोग्लोबिन। आप यहाँ पर देख लीजिए। अब आपका आप यहाँ पर देख लीजिए दर्पण सूत्र लिखिए, ठीक है। 6वां आता दर्पण सूत्र लिखिए। तो 6वें का आंसर आप यहाँ पर देते हैं 1/F बराबर 1/B प्लस 1/U। ये आपका यहाँ हो जाता है यहाँ पर दर्पण सूत्र। और 7वां आता तारों की टिमटिमाने का मुख्य कारण क्या है। तो इसका आंसर रहेगा आपका वायुमंडलीय अपवर्तन, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, पहले का आंसर संचालन से बचाने के लिए, दूसरे का आंसर सोडियम क्लोराइड, तीसरे का आंसर सांचे और मॉडल बनाने में, ठीक है। और चौथे का आंसर आपका एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, 5वें का आंसर आपका हीमोग्लोबिन, 6वें का आंसर आपका 1/F बराबर 1/B प्लस 1/U, 7वें का आंसर आपका वायुमंडलीय अपवर्तन। तो इस तरह से आपके यहाँ पर हो जाते हैं 102 उत्तर कंप्लीट। अब चलिए आपका प्रश्न 5 आता है, उसमें सोचे अभिक्रिया की जगह थी, एक उदाहरण लिखिए, 2 नंबर करेगा। अथवा रेडॉक्स अभिक्रिया की जगह थी, एक उदाहरण दीजिए। और इनके आंसर भी हम कराने वाले सभी क्वेश्चन के आंसर कराएंगे। पहले आप यहाँ पेपर देख लीजिए और इनके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थ को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है। अथवा था बैलून जलाने के पूर्व मैग्नीशियम को साफ क्यों किया जाता है। फिर आपका 7वां आता वॉशिंग सोडा एवं बेकिंग सोडा के दो उपयोग लिखिए, ठीक है। आपको 2 नंबर कराएगा। अब एक आपको जो यहाँ पर अथवा, तो 7वें का आपका यहाँ पर अथवा था अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चलन क्यों करता है। फिर आपका 8वां था ATP पूरा नाम लिखिए, इसे ऊर्जा मुद्दा क्यों कहते हैं। और अथवा भोजन के पाचन में लाल की भूमिका क्या है। 9वां था अवतल दर्पण के दोनों उपयोग लिखिए। अथवा था स्नेल का नियम लिखिए। और प्रश्न 10 अतः खास श्रृंखला और खास जल में 2 अंतर लिखिए। अथवा था ओजोन परत का संरक्षण क्यों आवश्यक है। जल्दी से आप इनकी स्क्रीनशॉट ले चलिए। प्रश्न 11 जाइलम और फिल्म में 2 अंतर लिखिए। अथवा धमनी और सिरा में 2 अंतर लिखिए। प्रश्न 12 श्वसन को ऊष्मा शोषी अभिक्रिया क्यों कहते हैं। अथवा था आलू चिप्स के पैकेट को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है। और प्रश्न 13 आता टूटी हड्डी को जोड़ने हेतु प्लास्टिक और प्रेस का उपयोग करते हैं। अथवा था सोडियम की 2 लवणों के नाम एवं सूत्र लिखिए। अब 14वां आता हाइड्रोकार्बन क्या उदाहरण देकर समझाइए। अथवा था साबुन तथा अपमार्जन में कोई 2 अंतर लिखिए। सभी की जल्दी से आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले चलिए और पूरा पेपर आपको रट के जाना। पेपर देने से पहले माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका भी लिखा क्यों कहते हैं। और अथवा था अमीबा में पोषण की प्रक्रिया किस प्रकार पूर्ण होती है। अब आपका 16वां क्वेश्चन आता उस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी क्षमता 2.0 डायोप्टर है। इसका अथवा देख लीजिए। 7वां क्वेश्चन आता संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। एक संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए, 3 नंबर का क्वेश्चन रहेगा और इसका अथवा देख लीजिए। तो आपका 17वां क्वेश्चन हो जाता है। 16वां क्वेश्चन 15 जल्दी से इनकी जो स्क्रीनशॉट है वो आप यहाँ पर ले लीजिए। हम आपको स्क्रीन में दिखाते जा रहे हैं, तो जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलिए जो आपके यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। आपने स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले लिए होंगे। तो 7वां क्वेश्चन हमने करा दिया। आपका यहाँ पर आता है 18वां क्वेश्चन। तो आप जिन अभिक्रियाओं उपचयित एवं अपचयित पदार्थों के नाम लिखिए, ठीक है, निम्न अभिक्रियाओं में। और 19वां आता तंत्रिका कोशिका नामांकित चित्र बनाइए। अथवा तो मनुष्य के हृदय का नामांकित चित्र बनाइए। 20वां आता अम्लीय वर्षा क्या, इसका जीवधारियों पर क्या प्रभाव पड़ता है। अथवा देख लीजिए। प्लास्टिक और प्रेस की जल के साथ अभिक्रिया का समीकरण लिखिए। 21वां क्वेश्चन आता है मनुष्य के परिसंचरण तंत्र को दोहरा परिसंचरण क्यों कहते हैं, इसका क्या महत्व होता है। इसका अथवा देख लीजिए। फिर 22वां क्वेश्चन आता दूरदृष्टि दोष क्या, इसके कारण और निवारण के साथ चित्र भी बनाइए। अथवा आता तारे टिमटिमाते परंतु ग्रह नहीं व्याख्या की, 94वां क्वेश्चन रहेगा। तो इस तरह से आपका यहाँ पर विज्ञान पूरा पेपर कंप्लीट हो जाता है। और साथ ही जो इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको टेलीग्राम ग्रुप में। और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन दी रखी है। तो हम यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में टेक बाय बाय।